वेलकम टू रेमेडियल क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है एनहेंस योर वर्ड पावर। ठीक है, वैसे तो हमारे चैनल पर आप जो भी क्लासेस देखते हैं, जो लाइव क्लासेस देखते हैं, जहाँ पर मैं आपको लाइव पढ़ाता हूँ, वहाँ पर इंग्लिश की जो क्लासेस होती हैं उसके लास्ट में मैं आपको 5-5 नए वर्ड्स जो है हर बार सिखाता हूँ। ठीक है ना, लेकिन मैंने सोचा कि भाई जो है आपको अलग से भी एक क्लास दी जाए जिसमें हम जो है अलग अलग वर्ड्स को सीखें। ठीक है ना, उसका यूज़ करना सीखें, उसका हम हिंदी में अलग जो है अर्थ सीखें। ठीक है, तो उसके लिए हमने ये क्लासेस जो है शुरू की हैं। चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक है एक से अधिक अर्थों वाले शब्द, वर्ड्स विथ मल्टीपल मीनिंग्स। यानी कि हम इसमें अंग्रेजी के ऐसे शब्द ले रहे हैं जिनके की हिंदी में अलग अलग अर्थ निकलते हैं। ठीक है ना, इंग्लिश में तो वो एक ही वर्ड है, लेकिन जब हम उसको हिंदी में कन्वर्ट करते हैं तो देखते हैं कि उस एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से अर्थ हैं उनको हम देख लेते हैं। ठीक है ना, पहला वर्ड है एड्रेस। ठीक है, ये इंग्लिश का वर्ड है एड्रेस और हम सभी जानते हैं। ठीक है, अब इसका हिंदी में क्या क्या अर्थ हो सकता है उसको हम देख लेते हैं। जैसे पता, भाषण या भाषण देना। ठीक है, तो एड्रेस जो है वो एक शब्द हो गया और उसके हिंदी में आपको ये 2 या 3 अर्थ देखने को मिल रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर एड्रेस का यूज़ हम जो है इसके लिए करते हैं पता। ठीक है, जैसे व्हाट इज़ योर होम एड्रेस, व्हाट इज़ योर ऑफिस एड्रेस। ठीक है, तो ये जो है हम किसी का पता मालूम करने के लिए पूछते हैं। ठीक है, और भाषण के लिए भी, जैसे स्पीच ऑफ द प्रेसिडेंट वाज सो एनकरेजिंग। ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति का जो भाषण था वो बहुत ही उत्साहवर्धक था, उत्साहजनक था। ठीक है ना, इसी तरह से भाषण देना अगर हम देखते हैं तो द प्राइम मिनिस्टर एड्रेस द नेशन, एड्रेस द नेशन। तो एड्रेस्ड हमने इसकी सेकंड फॉर्म यूज में ले ली, भाषण देना, वहाँ पर ये वर्ब के रूप में काम आ रहा है। ठीक है ना, तो एक ही वर्ड है एड्रेस और इसके अलग अलग हिंदी में अर्थ देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अगला वर्ड देख लेते हैं, आर्टिकल। ठीक है, ये एक शब्द है आर्टिकल। तो इंग्लिश ग्रामर के अंदर भी हम लोग आर्टिकल्स पढ़ते हैं, ए एंड द, इसका हम यूज़ करते हैं, उनको भी हम आर्टिकल्स कहते हैं। और यहाँ पर ये है आर्टिकल वर्ड है, तो इसका हिंदी में क्या अर्थ है? वस्तु या लेख। ठीक है ना, वस्तु को भी जो है हम आर्टिकल ही कहते हैं और लेख को भी हम आर्टिकल कहते हैं। जैसे आई परचेज्ड सम नेसेसरी आर्टिकल्स फॉर माई न्यू हाउस, कि भाई मैंने जो है अपने नए घर के लिए कुछ ज़रूरी सामान या वस्तुएं मैंने खरीदी, आर्टिकल्स मैंने खरीदे। ठीक है, लेख, जैसे हिज आर्टिकल अबाउट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वाज वेरी गुड, कि भाई उसका जो है आर्थिक सुधारों के संबंध में जो लेख था वो बहुत ही अच्छा था। ठीक है ना, तो ये एक शब्द हो गया आर्टिकल और इसके ये 2 अर्थ आपको देखने को मिल रहे हैं। अगला शब्द हम देख लेते हैं, ये है बैंक। ओके, ठीक है, अब इसका क्या अर्थ है हिंदी में? तट, किनारा और बैंक। ठीक है, अब तट और किनारा तो एक ही लगभग जो है इनका अर्थ हो गया। ठीक है, और बैंक हम सभी जानते हैं जहाँ पर हम लोग जो है पैसे डिपॉजिट करते हैं। ठीक है ना, लेन देन करते हैं, वो जो स्थान है, वो जो प्लेस है उसको हम बैंक कहते हैं। जैसे ही वॉज सिटिंग एट द बैंक ऑफ रिवर, यानी वह नदी के किनारे बैठा हुआ था, तो यानी कि तट, किनारा। ठीक है, दूसरा अगर अपन बैंक को देखें तो जैसे आई डिपॉजिटेड मनी इन द बैंक, कि मैंने जो है बैंक में रुपए जमा करवाए। ठीक है ना, तो ये एक वर्ड हो गया बैंक और इसके हिंदी में आपको ये 2-3 अर्थ देखने को मिल रहे हैं। अगला वर्ड देखते हैं, बैलेंस। तो इसका हिंदी में क्या अर्थ है? संतुलन, तराजू और शेष। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि एक वर्ड है बैलेंस और उसका हिंदी में आप देखिए आपके सामने ये 3 अर्थ हैं। ठीक है ना, तो जैसे संतुलन की बात करें, ही लॉस्ट हिज बैलेंस, कि भाई उसने अपना संतुलन खो दिया। ठीक है ना, हम गाड़ी चलाते हैं, व्हीकल चलाते हैं, तो हम जो है उसको बैलेंस रखते हैं। ठीक है, अब तराजू की बात करें, अ शॉपकीपर वेज विद बैलेंस, कि भाई एक जो दुकानदार है वो तराजू से जो है चीज़ों को तोलता है।
ठीक है, तो वहाँ पर भी ये बैलेंस वर्ड काम आता है। और एक बैलेंस हो जाता है शेष, यानी कि कुछ जो लास्ट में बच गया है, ठीक है ना, व्हाट इज़ द बैलेंस, कि भाई शेष क्या चीज़ है, ठीक है, जो भी आपने कुछ कैलकुलेशन करी, जो भी कुछ खर्च हुआ, पीछे क्या बचा वो आपका बैलेंस रह गया, ठीक है। तो इस तरह से ये एक वर्ड हो गया। अगला वर्ड देख लेते हैं, बाक, ठीक है। अब बाक जो है, इसका क्या अर्थ है, पेड़ की छाल, भौंकना, ठीक है ना। अब भौंकना जो है वो एक वर्ब है, कुत्ता भौंकता है, द डॉग बार्क्स, ठीक है ना, कुत्ता भौंकता है। और पेड़ की छाल जो होती है, जो सबसे आउटर जो उसकी लेयर होती है ब्राउन कलर की या ब्लैक कलर की, जो काफ़ी हार्ड होती है, ठीक है ना, उसे हम छाल कहते हैं, यानी बार्क कहते हैं। जैसे बार्क ऑफ द ट्री इज़ वेरी हार्ड, ठीक है ना, कि भाई उस पेड़ की छाल बहुत ही कठोर है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका अर्थ छाल भी हो गया और इसका अर्थ भौंकना भी हो गया, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कितना ही, मतलब बिल्कुल ही अर्थ कितना अलग है इसका, ठीक है। अगला वर्ड देख लेते हैं, बॉयल, उबालना या फोड़ा, ठीक है ना, कोई चीज़ उबलना या उबालना, और एक फोड़ा, ठीक है ना। जैसे आई बॉइल्ड सम एग्स, कि मैंने कुछ अंडे उबाले, तो ये वर्ब हो गई, ठीक है। और बॉयल का मतलब फोड़ा होता है, यानी हमारी स्किन पर, हमारे बॉडी पर कहीं पर कोई फोड़ा बन जाए, ठीक है ना। ही हैड अ बॉयल ऑन हिज हैंड, कि भाई उसके हाथ पर फोड़ा हो गया था, ठीक है ना। तो इसका अर्थ ये है। अगला वर्ड देख लेते हैं, बैट। बैट का अब हिंदी में क्या अर्थ है, बल्ला और चमगादड़। एक बल्ला जो कि निर्जीव यानी नॉन लिविंग है, और चमगादड़ जो कि लिविंग है, ठीक है ना, बिल्कुल। लेकिन इंग्लिश के लिए, जो इंग्लिश में जो है उसके लिए कीवर्ड आ रहा है बैट, ठीक है ना। जैसे आई बॉट अ न्यू बैट फॉर अपकमिंग क्रिकेट मैच, कि भाई मैंने जो है आने वाले क्रिकेट मैच के लिए एक बल्ला खरीदा, ठीक है। और बैट क्या है, एक चमगादड़ जो है, चमगादड़ है। अ बैट फ्लाइज बट इट इज़ अ मैमल, ठीक है ना, कि चमगादड़ उड़ता है लेकिन वो क्या है, मैमल है, स्तनधारी प्राणी है, ठीक है। अगला वर्ड देख लेते हैं, चेस्ट, छाती या सीना या संदूक, ठीक है ना। छाती या जो सीना होता है उसको भी हम चेस्ट कहते हैं, और संदूक जिसमें हम कुछ सामान रखते हैं उसको भी हम चेस्ट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड, ये वर्ड क्या है, सर्कुलर। सर्कुलर का क्या अर्थ है, गोल और परिपत्र, ठीक है। गोल यानी कोई चीज़ गोल है, जैसे भाई दिस इज अ सर्कुलर पाथ, कि भाई ये गोलाकार रास्ता है, या द अर्थ मूव्स अराउंड इन द सर्कुलर पाथ अराउंड द सन, कि भाई धरती जो है वो सूर्य के चारों ओर एक गोलाकार रास्ते पर घूमती है, मार्ग पर घूमती है, तो सर्कुलर हो गया, ठीक है। या अ सर्कुलर वाज इशूड इन द स्कूल यस्टरडे, कि भाई स्कूल में कल एक सर्कुलर इशू किया गया, यानी एक नोटिस जिसे अपन कहते हैं, वो परिपत्र कहलाता है, ओके। नेक्स्ट वर्ड, कैपिटल। इसका हिंदी अर्थ राजधानी, पूंजी या बड़ा, ठीक है। अब तीन अर्थ आपके सामने इसमें आ रहे हैं, ठीक है। तो कैपिटल यानी कि राजधानी, जैसे दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली जो है वो इंडिया की राजधानी है, ठीक है। पूंजी की बात करें यानी पैसा, रुपया, ठीक है ना, आई हैव वेरी लिटिल कैपिटल फॉर बिजनेस, कि भाई मेरे पास बिजनेस के लिए बहुत थोड़ी सी पूंजी है, थोड़ा सा पैसा है। और कैपिटल का मतलब बड़ा भी होता है, जैसे इंग्लिश के अंदर भी हम देखते हैं स्मॉल लेटर्स होते हैं और कैपिटल लेटर्स होते हैं, तो उस अर्थ में भी इसका हम यूज़ करते हैं कैपिटल। अगला वर्ड देखते हैं, कंडीशन। इसका हिंदी में अर्थ स्थिति, अवस्था, शर्त। स्थिति और अवस्था तो एक ही जो है अर्थ हो गया, ठीक है ना, लगभग। कभी अपन अवस्था बोलते हैं, कभी हम स्थिति बोलते हैं, तो ये तो एक ही अर्थ वाले शब्द हो गए। शर्त एक और हो गया इसके अंदर, ठीक है ना। तो कंडीशन, हिज कंडीशन इज़ वेरी पुअर, कि उसकी स्थिति या उसकी अवस्था बहुत ही पुअर है, ठीक है। और कंडीशन का मतलब शर्त भी होता है, जैसे आई विल डू दिस ऑन वन कंडीशन, कि भाई मैं जो है ये काम करूँगा लेकिन एक शर्त पे करूँगा, ठीक है ना। तो शर्त के लिए भी क्या है, कंडीशन। अगला वर्ड देखते हैं, डियर।
ओके, इसका हिंदी में अर्थ प्रिय या प्यारा या महंगा, 3 अर्थ हमारे सामने आ गए, ठीक है ना। प्रिय या प्यारा तो लगभग एक जैसे ही हो गए, ठीक है। भाई ही इज़ डियर टू मी, ठीक है ना। माय डियर सन, माय डियर फादर हम लोग यूज़ में लेते हैं, ठीक है ना। तो वो ये डियर हो गया, और डियर यानी महंगा भी हो गया, जैसे दिस कार इज़ सो डियर, ठीक है ना, कि भाई कार काफ़ी महंगी है, तो ये इस अर्थ में भी काम आता है। अगला वर्ड हम देखते हैं, ड्रॉप। इसका हिंदी में अर्थ बूंद, गिराना या गिरना, डालना या गिरना, ठीक है ना। ये लगभग नीचे वाले जो 2 शब्द हैं वो तो लगभग एक जैसे ही हैं, ठीक है ना। और एक हो गया बूंद, ठीक है। अब बूंद जो है, पानी की बूंद, बरसात की बूंद, ठीक है ना। ड्रॉप ऑफ वाटर इज़ वेरी कोल्ड, कि भाई पानी की बूंद काफ़ी ठंडी है, ठीक है ना, इस तरह से। या आई ड्रॉप्ड माई पर्स ऑन द वे, कि भाई मैंने रास्ते में कहीं पत्र गिरा, जो मेरा पर्स है वो मैंने गिरा दिया है, ठीक है ना। या द पोस्टमैन ड्रॉप द लेटर, पोस्टमैन ने जो है लेटर डाल दिया था, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से ये काम आता है वर्ड ड्रॉप, ठीक है। ये अलग अलग इसके अर्थ हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि इंग्लिश का ये जो है एक एक शब्द हैं, लेकिन इसके हिंदी में कई तरह के अर्थ निकलते हैं और उनका जो है हम अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। अगला वर्ड हम देख लेते हैं, डेट, दिनांक या तिथि, और खजूर। दिनांक तिथि अलग चीज़ हो गई, खजूर खाने की चीज़ हो गई, बिल्कुल ही अलग है, लेकिन दोनों के लिए इंग्लिश में एक ही वर्ड है, उसकी स्पेलिंग सेम है, डेट, ठीक है ना। एग्जामिनेशन डेट विल बी डिक्लेयर्ड सून, तिथि या दिनांक के लिए, ठीक है ना। डेट्स आर गुड सोर्स ऑफ आयरन, कि खजूर जो होते हैं वो आयरन के अच्छे स्रोत होते हैं, सोर्स होते हैं, ठीक है। अगला वर्ड देखते हैं, ड्यूटी। इसका है कर्तव्य या कर या टैक्स, ठीक है ना। ड्यूटी क्या है, हमारा कर्तव्य, ठीक है। ऑलवेज फुलफिल योर ड्यूटी ऑनेस्टली, कि अपना काम जो है या कर्तव्य जो है वो हमेशा ईमानदारी से करो, काम ईमानदारी से करो, ठीक है ना। और ये क्या है, टैक्स के उसमें भी आता है, जैसे भाई कोई भी सामान होता है उस पर ड्यूटी लगती है, कस्टम ड्यूटी लगती है, वो टैक्स हो गया, ठीक है ना। उसके ऊपर कर लगता है, टैक्स लगता है, दैट इज ड्यूटी। एक्सप्रेस, प्रकट करना, द्रुतगामी या स्पष्ट करना। अब ये प्रकट करना और स्पष्ट करना लगभग इसका अर्थ समान ही है, उपयोग समान ही है, ठीक है ना, अलग सा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। और द्रुतगामी यानी एक्सप्रेस, जैसे ट्रेन्स होती हैं, ठीक है ना, एक्सप्रेस जो है ट्रेन्स होती हैं, तो वो यानी कि वो तेज़ चलने वाली, द्रुतगामी यानी तेज़ चलने वाली, वो एक्सप्रेस हो गया। और किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस करना, प्रकट करना, अपने विचारों को प्रकट करना, उसके लिए वर्ड आता है एक्सप्रेस, ठीक है। अगला वर्ड देखते हैं, फास्ट। फास्ट का हिंदी में अर्थ है तेज, उपवास और घनिष्ठ, ठीक है ना। तेज जैसे चीता रन्स वेरी फास्ट, तेज दौड़ता है चीता। फास्ट का मतलब क्या हो गया, उपवास, यानी जिस दिन हम खाना नहीं खाते हैं, जैसे, ठीक है ना, वो फास्ट हो गया, हमारा उपवास हो गया। और घनिष्ठ का मतलब भी फास्ट है, कि जैसे भाई ही इज़ माई फास्ट फ्रेंड, वो मेरा घनिष्ठ मित्र है, ठीक है, ओके। अगला वर्ड देखते हैं, फाइन, उत्तम या बढ़िया या जुर्माना, ठीक है ना। कोई भी चीज़ अच्छी है, बढ़िया है, जैसे आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, मैं अच्छा हूँ, आई एम फाइन, ही इज़ फाइन, ठीक है, उत्तम या बढ़िया, फाइन। जुर्माना यानी किसी भी कोई गलत हम काम करते हैं, ठीक है ना, रूल्स के अगेंस्ट हम काम करते हैं, तो फ़ाइन हमको भरना पड़ता है, जुर्माना हम पे लगता है, ठीक है ना। आप विदाउट हेलमेट अगर जा रहे हैं तो फ़ाइन लग जाएगा आप पे, ठीक है, इस तरीके से। तो ये वर्ड है फाइन। नेक्स्ट वर्ड है फैन। अब इसका क्या अर्थ हिंदी में, प्रशंसक या पंखा, यानी जैसे आई एम योर बिग फैन, कि मैं आपका बिग फैन हूँ, मैं उसका बिग फैन हूँ, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, प्रशंसक हो गया। और पंखा जो हमारे घरों में होता है, हवा देता है, पंखा, उसके लिए भी यही वर्ड काम आता है, फैन। अगला वर्ड देखते हैं, फ्लाई, उड़ना,
ये उड़ाना, ये वर्ब्स हो गई हैं। और मक्खी, उड़ना उड़ाना, ठीक है ना, कोई चीज़ अपने आप उड़ती है, ये हम उड़ाते हैं, ठीक है ना, द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, ठीक है ना, या आई फ्लाई अ काइट, तो ये उड़ना या उड़ाना। मक्खी जो है वो एक इंसेक्ट है, अ फ्लाई स्प्रेड्स डिजीजेज, मक्खी जो है वो बीमारियां फैलाती है, ठीक है ना। तो ये वर्ड जो है इंसेक्ट के लिए यूज में आया है, फ्लाई। ओके, अगला देखते हैं, फ्री, इसका हिंदी में क्या अर्थ है? स्वतंत्र, मुफ्त, फंक्शन। इसका हिंदी में क्या अर्थ है? समारोह या कार्य करना, ठीक है ना। जैसे एनुअल फंक्शन, कोई भी फंक्शन हो रहा है स्कूल में, ठीक है, एनुअल फंक्शन वाज हेल्ड ऑन लास्ट संडे, तो ये समारोह हुआ, ठीक है। और कोई भी कार्य, ठीक है ना, कार्य करना भी, ये जैसे फॉर एग्जांपल जैसे किडनी इज़ नॉट फंक्शनिंग वेल, कि भी किडनीज जो हैं वो अच्छे से काम नहीं कर रही हैं, तो इस तरीके से ये यूज में आता है। फाउंड, स्थापित करना, या ये सेकंड फॉर्म है फाइंड की, ठीक है ना। जैसे ही फाउंडेड एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, कि भाई उसने एक संस्था की स्थापना की, ठीक है। और फाउंड जो है वो फाइंड की सेकंड फॉर्म है। फाइंड का मतलब होता है कोई चीज़ मिलना या प्राप्त होना या प्राप्त करना, ठीक है। आई फाउंड अ पेन, मुझे एक पेन मिला, इस प्रकार से। अगला वर्ड देखते हैं, ग्रॉस, इसका मतलब होता है 12 दर्जन या कुल, यानी 12 दर्जन, ठीक है ना। एक दर्जन में कोई 12 चीज़ें होती हैं, तो ये 12 दर्जन है, उसको हम ग्रॉस कहते हैं, ठीक है। और किसी भी चीज़ का टोटल जो होता है, ठीक है ना, कुल, उसको हम ग्रॉस कहते हैं, जैसे ग्रॉस टोटल, ठीक है ना। जनरल, सामान्य या उच्च कोई ये पद है ये, ठीक है ना, सामान्य जनरल चीज़ है, ठीक है ना। दिस इज़ अ जनरल हैबिट ऑफ मैन, कि भाई ये आदमी की एक सामान्य आदत है। और उच्च पद यानी जैसे सेना में होते हैं जनरल, ठीक है ना, ही इज अ जनरल ऑफ आर्मी, तो वो कोई पोस्ट हो गई, पद हो गया। अगला वर्ड है ग्रेव, यानी कब्र या गंभीर। ओके, ही वॉज बरीड इन द ग्रेव यार्ड, कि उसे कब्रगाह में दफना दिया गया है। और इसका मतलब गंभीर भी होता है, सीरियस, ठीक है। अगला वर्ड देखते हैं, इम्प्लीमेंट, इसका क्या हिंदी में अर्थ है? उपकरण, औजार, लागू या कार्यान्वित होना, ठीक है ना। कोई उपकरण है या औजार हैं, वो भी इम्प्लीमेंट हैं। या कोई सी भी चीज़ को हम लागू करते हैं, कोई भी काम को लागू करते हैं, कोई रूल्स लागू होते हैं, वो इम्प्लीमेंट करना कहलाता है, ठीक है। अगला वर्ड देखते हैं, इंटरेस्ट, इसका हिंदी में अर्थ है रुचि और ब्याज, ठीक है ना। रुचि, आई एम इंटरेस्टेड इन प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। और पे इंटरेस्ट ऑन द लोन, तो इस तरीके से ये ब्याज या रुचि। नेक्स्ट वर्ड, काइंड, प्रकार या दयालु, ठीक है ना, यानी किसी चीज़ के प्रकार, ठीक है ना। जैसे देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ बर्ड्स ऑन द अर्थ, कि भाई कितनी प्रकार की चिड़ियाएँ धरती पर हैं। और दयालु यानी ही वॉज वेरी काइंड, वह काफ़ी दयालु था, बहुत दयालु था, ठीक है ना। तो दोनों ही अर्थ जो हैं वो बिल्कुल अलग अलग हैं, लेकिन इंग्लिश में उसके लिए एक ही शब्द काम आ रहा है। अगला शब्द हम देख लेते हैं, काइट, पतंग या चील। आई फ्लाई अ काइट, मैं पतंग उड़ाता हूँ। और काइट का यानी चील, ठीक है ना। जैसे काइट फ्लाइज हाई इन द स्काई, काइट क्या है? चील, एक बर्ड है। नेक्स्ट वर्ड, लेफ्ट, बायां या शेष बचा हुआ, या ये लीव की सेकंड फॉर्म है, ठीक है ना।
बायां, लेफ्ट, ठीक है ना, जैसे प्लीज ड्राइव ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड, ठीक है ना, लेफ्ट साइड, बाएं साइड। शेष या बचा हुआ, ठीक है ना, जैसे हाउ मच मनी इज लेफ्ट, ठीक है। और लीव की सेकंड फॉर्म, लीव का मतलब छोड़ा या छोड़ना, ठीक है ना, तो ये छोड़ा हो जाएगा लेफ्ट, आई लेफ्ट माई टाउन, ठीक है, इस तरीके से। अगला वर्ड देखते हैं, लीड, नेतृत्व करना, शीशा या बढ़त, ठीक है ना, नेतृत्व करना, लीड करना, जैसे विराट कोहली लीड्स द इंडियन क्रिकेट टीम, ठीक है। और शीशा जो है उसको लेड कहते हैं, ठीक है। वहाँ तो ये लीड जो है हम इसको कह रहे हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेड हो जाएगा, लेड, जो कि एक एलिमेंट है, ठीक है ना, लेड इज एन एलिमेंट, शीशा, ठीक है। और बढ़त, जैसे इंडियन टीम हैज़ अ लीड ओवर इंग्लैंड क्रिकेट टीम, ठीक है ना, तो किसी भी चीज़ में हमने बढ़त ले ली है, लीड ले ली है। नेक्स्ट वर्ड, लेट, इसका हिंदी में क्या अर्थ है, अनुमति देना या किराए पर देना, जैसे लेट मी गो, लेट मी डू दिस, अनुमति देना, ठीक है ना, या लेना, ठीक है, लेट हिम डू दिस, तो इस तरीके से यूज़ में आ रहा है। और किराए पर देना, जैसे कि आप देखते हैं कि कहीं पर भी कोई शॉप है या घर है, उसके बाहर बोर्ड लगा होता है टू लेट का, ठीक है ना, कि भाई ये दुकान या मकान किराए पर खाली है, उसके लिए ये वर्ड यूज़ में आता है। अगला वर्ड हमारा है लेटर, इसका हिंदी में अर्थ अक्षर या पत्र या खत। तो इंग्लिश में या हिंदी में जो भी अक्षर हैं उसको हम क्या कहते हैं, लेटर, ठीक है ना। और पत्र जो होता है, खत जो होता है, उसको भी लेटर ही कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड हम देख लेते हैं, लाइट, रोशनी या हल्का या जलाना, ये तीन अर्थ हो गए, ठीक है ना। जैसे राइट ब्यूटीफुल लेटर्स, ठीक है ना। तो लाइट का जो अर्थ है वो है रोशनी, हल्का या जलाना, जैसे देयर इज डिम लाइट इन द रूम, ठीक है ना। दिस बॉक्स इज वेरी लाइट, ये बॉक्स काफ़ी हल्का है। प्लीज़ लाइट द लैम्प, कृपया लैम्प को जला दो, ठीक है ना। तो ये तीन अलग अलग वर्ड यूज में आ रहे हैं, ठीक है। अगला वर्ड हम देखते हैं, लाइक, सामा जो है समान, सॉरी, पसंद करना, ठीक है ना। किसी चीज़ के कोई समान है, बिल्कुल मिलती जुलती सी है, तो लाइक कह देंगे। और पसंद करना, कोई आई लाइक यू, आई लाइक हिम, तो वो पसंद करना। मैच, मुकाबला, समान होना या मैचेस, ठीक है ना। जैसे आई वॉच्ड एन इंटरेस्टिंग क्रिकेट मैच, ठीक है ना, कि मैंने क्रिकेट मैच देखा, ठीक है। समान होना, ठीक है ना। या मैचेस जो होती है उसको भी हम मैच कहते हैं या मैच बॉक्स कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड, माइन, माइन का यानी मेरा या खदान, ठीक है ना। दिस बुक इज़ माइन, ये किताब मेरी है। और खदान, जहाँ से डायमंड्स या कोयला वगैरह ये निकलते हैं ज़मीन में से, उसको माइन कहते हैं। अगला वर्ड हमारा है माइन्यूट, इसके दो अर्थ हैं, सूक्ष्म यानी बहुत छोटा, उसको माइन्यूट कहते हैं। और मिनट, उसके लिए भी यही वर्ड यूज़ में आता है, जो समय के लिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये वर्ड्स हैं, ठीक है। तो आप जो है हमारे चैनल पर लाइव क्लासेस देख सकते हैं, ठीक है। और इसमें आपको इंग्लिश की क्लासेस, साइंस की क्लासेस ये देखने को मिलेंगी। और इसमें आपको इंग्लिश ग्रामर जो है अच्छे से सीखने को मिलेगी। जो भी आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या आप बिगिनर्स हैं, ठीक है ना, तो आप अच्छे से इंग्लिश सीख पाएंगे। आप YouTube पे जाकर के सर्च कर सकते हैं रेमेडियल क्लासेस बाय नवीन सक्सेना। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू वेरी मच।
को।